ठाकुर साहब को बहुत बहुत बधाई हो। आज वो ठाकुर साहब का वो दिन आ रहा है जिसके लिए उन्होंने कैमरन को सिलेक्ट किया था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम लोग इवेंट अटेंड करने गए थे मुंबई, और उनको घर से जबरदस्ती उठाकर लेकर गए थे हम इवेंट को अटेंड करने के लिए। वो जाने को तैयार नहीं थे। तो माधव सर आज है कि नहीं है मुझे आइडिया नहीं है। माधव सर होना चाहिए ऐसे इस समय तो। यस 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 यस। हूँ सर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो माधव सर ने वो इनिशिएटिव लिया था। उस समय माधव सर अगर चूक जाते या माधव सर बोलते नहीं यार छोड़ो रहने दो, तो हो सकता था आज का दिन अपन ये देख नहीं पाते। ग्रेट लीडर हैं सर, सबकी पसंद है माधव भरत सिंह ठाकुर जी। और उनकी सतत मेहनत हम लोगों के सामने रही है। हम लोगों ने उनको खूब मेहनत करते हुए देखा है। एक एक दिन उनको हमने अपने साथ पाया है। आई थिंक मुझे करीब 1.5 से 2 साल तो लगभग उनको जूम पे ही हमारे साथ में हो चुका है, अटेंड करते करते। तो ठाकुर साहब को हृदय की गहराइयों से सलाम है। कल उनकी टीम ने उनके साथ में सेलिब्रेशन किया है। जरूरी भी था, होना भी चाहिए। और आज हम उनका बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे सर। उसी के लिए ये मीटिंग किया है, क्योंकि ये मैंने देखा है ठाकुर साहब हर सेलिब्रेशन में आए हैं और उन्होंने हर सेलिब्रेशन को अपनी आंखों में कैद करके घर लेकर गए हैं। और उन यादों के साथ वो जिए हैं। और वो यादों, ये वो जो यादें हैं वो उनको पीछे से बैकअप देती रही जब जब उनके सामने मुसीबतें आएंगी। दिल की गहराइयों से उनका स्वागत है। और आज भारत सिंह ठाकुर जी जो शिक्षक बने हैं, तो उससे एक और बड़ा मिरेकल हुआ है भैया। टीम ओकिनावा के गार्डन में पहला एक ऐसा फूल खिला है जो अभी तक नहीं था। नया बगीचे में नया फूल आया है, और वो है 6 से 3। जो हमारे राम कुशवाहा जी आज 6 से 3 बने हैं, क्योंकि पहली बार कोई 6 से 3 बना है। तो राम कुशवाहा जी की भी बहुत दिल की गहराइयों से उनका स्वागत है। वो खूब लगे रहते हैं यार, बिल्कुल उनके पास में इसके अलावा कुछ काम ही नहीं है। वो सतत रूप से लगे रहते हैं, सतत रूप से उनको। और इवन नॉट इवन उनकी टीम में, वो दूसरी टीमों के अंदर भी उसी शिद्दत से लगे रहते हैं। उनको कोई भी व्यक्ति बोलता है और वो उठ के चले आते हैं। वो देखते ही नहीं है कि कौन है, कहाँ है क्या नहीं है। और वो उनकी मेहनत आज लेके आए कि उन्होंने अपनी टीम से 3 अलग अलग लेग के अंदर 3 सिक्से निकाल दिए, मात्र 3 साल के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके साथ भी। तो मैं मेरी जो शुभकामनाएं हैं, जो मैंने प्लान कर रखी हुई थी, तो मैं दोनों को पहले मैं ठाकुर साहब को मेरी शुभकामनाएं दे दूं। ठाकुर साहब, ये मेरी तरफ से है आपको शुभकामनाएं। जो मैं बेहतर से बेहतर आपके लिए सोचता हूँ वो ये है सर। जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है। राइट, आप बदलना पड़ता है। राइट, कि देना होगा आप। कैसे नहीं देंगे भाई? जब आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का मन नहीं करेगा। याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है। राइट, आप बदलना पड़ता है। राइट, कि देना होगा आप। कैसे नहीं देंगे भाई? जब आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का मन नहीं करेगा। ठाकुर साहब, ये मेरी तरफ से आपको कहूँ कि मैं बस इससे बेहतर आपके लिए कुछ सोच नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है आपको मेहनत करते हुए। और हमारे ग्रेट लीडर राम कुशवाहा जी। होती है मैं बताता हूँ राहुल जी। 5 दोस्त बैठे हैं शाम को 6 बजे। मिडिल क्लास फैमिली की संगत क्या होती है मैं बताता हूँ राहुल जी। 5 दोस्त बैठे हैं शाम को 6 बजे। चिकन तू लिया, दारू मैं लाऊंगा आज पिक्चर तू दिखा, कल मैंने दिखाई थी। अबे कल भी तो मैंने पिलाई, आज तू पिला। क्या आपने देखा मिडिल क्लास फैमिली के 5 लड़के किसी होटल के कैफे डे में बात कर रहे हैं कि तू मर्सिडीज कैसे खरीद सकता है?
या तू ऑडी कैसे लेगा, या तेरा मकान 10,000 स्क्वायर फीट का कैसे बन सकता है? क्या आपने देखा आज तक कभी ऐसे बात करते हैं? नहीं देखा, इसलिए साला कभी आता ही नहीं है। और जो लोग बात करते हैं उन सब के आते हैं। भाई भैया राम सर। मिडिल क्लास फैमिली की संगत क्या होती है मैं बताता हूँ राहुल जी। 5 दोस्त बैठे हैं शाम को 6 बजे, चिकन तू ले आ, दारू मैं लाऊंगा आज पिक्चर तू दिखा, कल मैंने दिखाई थी। अबे कल भी तो मैंने पिलाई, आज तू पिला। क्या आपने देखा मिडिल क्लास फैमिली के 5 लड़के किसी होटल की कैफे में बात कर रहे हैं कि तू मर्सिडीज कैसे खरीद सकता है, या तू ऑडी कैसे लेगा, या तेरा मकान 10,000 स्क्वायर फीट का कैसे बन सकता है? क्या आपने देखा आज तक कभी ऐसे बात करते हैं? नहीं देखा, इसलिए साला कभी आता ही नहीं है। और जो लोग बात करते हैं उन सब के आते हैं। तो राम सर ने भैया अपनी संगत बदली तो रंगत बदली, और रंगत बदली तो अब रंगतें बदलती चली जा रही हैं। ये तो है क्या बता दे। जो शुरू की जो लाइन बोली जाती है ना उनके लिए, जो शुरू की जो लाइन है वो उनके लिए है बस। ये शुरुआत में ये ऐसे ही थे, मैं चिकन ले आया तो वो लिया, फिर अपन ये बैठते हैं, फिर ये खर्चा करते हैं, फिर ये करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने विचारधारा को चेंज किया, आज 3 सिक्से निकाल दिए यार टीम के अंदर, अलग अलग लेग्स के अंदर यार। ये एक बड़ा काम है। मैं चाहूंगा माधव सर, आप थोड़ा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देके पहले राम सर को इनवाइट करें, फिर भारत सर को इनवाइट करें, और आप दोनों जने अपनी अपनी स्टोरीज को 5 मिनट में कंक्लूड करें। इसके बाद फिर हम आज सुनने के लिए, सब लोग जो आए आज वो भारत सिंह ठाकुर जी को सुनने के लिए आए। तो माधव सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके पास, माधव सर के पास 5 मिनट है और राम सर के पास 10 मिनट है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें समय दिया। और ठाकुर साहब को बहुत 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 बधाइयाँ, परिवार को बधाइयाँ, और पूरी टीम को उनकी बहुत बधाई, क्योंकि लगी रहती है पूरी टीम, और ठाकुर साहब भी पूरे लगे रहते हैं। कुशवाहा जी की अगर बात करें तो कुशवाहा जी को तो मतलब दिल की गहराइयों से बधाई है, क्योंकि उनके लिए स्पेशल इसलिए बोलना चाहूंगा कि वो ये नहीं देखते हैं कि टीम किसकी है। किसी की भी टीम में जाके और घुस जाते हैं। कितने डेमो मेरे किए राम सर ने, और मेरे फॉलो पे भी गए, मेरी क्लोजिंग भी करवाई है, तो डिजर्व करते हैं वो पोजीशन के लिए। वास्तव में -3 क्या, वो तो -4, -5, 6 से 4, -3, -5 बने। तो अग्रिम बधाई उसके लिए भी। ठाकुर साहब की अगर अपन बात करें तो ठाकुर साहब मतलब उन्होंने इतिहास इसलिए रचा है कि इस उम्र में उन्होंने दिखाया है कि पैसे कमाने की या काम करने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर क्वालिटी है, तो फिर उम्र मायने नहीं रखते। और वैसे भी अगर हम कलयुग के हिसाब से देखें तो 350 वर्ष हमको जीना है। लोग मार्केट में ये बोलते हैं कि यार मैं तो 70 साल का हो गया, मैं तो 60 साल का हो गया, मैं तो रिटायर्ड हो गया, मैं तो बूढ़ा हो गया। नहीं, एक्चुअल में अभी हम बचपन में ही हैं। अगर 60 में है तो हम बचपन में ही चल रहे। 350 वर्ष जीना है हमको, मतलब कलयुग के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ, शास्त्रों के हिसाब से। तो यहाँ पे ठाकुर साहब ने ये प्रूव कर दिया है कि अभी हम बचपन में ही हैं। और जब भी वो एंकरिंग करते हैं, बातें करते हैं, तो लगता है कि ठाकुर साहब बचपन में ही हैं। तो ठाकुर साहब की संगत में आने से वैसे हमको कई सारे अनुभव होते हैं। 60 साल का उनके पास में जो अनुभव है, उस अनुभव के हम फायदे उठा सकते हैं। उन्होंने हम सभी को, मतलब जितने भी लोग यहाँ पे अभी, खासकर यंगस्टर जो अभी यूथ अभी अभी मतलब बाहर निकले हैं अपने बचपन से, 20 से 21 साल में आए हैं, उनके लिए, और जो होपलेस हो चुके हैं, जिनका मोरल डाउन हो गया है, उनके लिए, सभी के लिए ठाकुर साहब प्रेरणा स्रोत है। अब आप कल्पना कीजिए कि इस उम्र में इस इस वाले इन्वायरमेंट में अगर वो कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ठाकुर साहब के साथ में एक और चीज बताना चाहूंगा सर मैं, कि ठाकुर साहब को खाली एक ही प्रॉब्लम नहीं है कि चलो काम करना उनका, उनके साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि उनका जो फैमिली था, वो फैमिली को ऐसा लग रहा था कि अरे ये क्या काम कर रहा है। उनको लग रहा था कि ये क्या काम पकड़ लिया है इन्होंने। अब वो ये काम पकड़ लिया है, उनको भी फेस करना बड़ी बात होती है।
क्योंकि आप मार्केट के अंदर कोई भी व्यक्ति बोल रहा है तो उसको तो कुछ भी बोल के फेस कर सकते हो, लेकिन परिवार के अंदर अगर कोई बोल रहा है कि यार ये काम क्या पकड़ लिया आपने, तो उसको जवाब देना बड़ा डिफिकल्ट होता है, बड़ा मुश्किल होता है, नहीं दे पाते। लेकिन उसके बावजूद भी ठाकुर साहब ने इतिहास रचा है, तो ठाकुर साहब के लिए बिग क्लैपिंग हालांकि हम करेंगे जी, वहां आके मस्ती करेंगे आज बहुत बेहतरीन तरीके से। अब ठाकुर साहब के पास में वो आ गया डिग्री परमिशन, ठीक है। मतलब एक रजिस्ट्री वाला प्लॉट होता है, एक बिना रजिस्ट्री वाला होता है। तो रजिस्ट्री वाले प्लॉट पे आदमी कुछ नहीं कर पाता है, नगर निगम वाले आके उंगली करते हैं, बोले इधर ये मत करो, उधर मत करो, इधर फेंसिंग नहीं कर सकते हो, आपका नहीं है। अब ठाकुर साहब ने करवा ली रजिस्ट्री, ठीक है, समझ रहे हो विनोद, समझ रहे हो। अब ठाकुर साहब ने करवा ली रजिस्ट्री, अब हो गए सिक्स है वो, ठीक है। तो अब सूझ सावल में सब आ जाना भाई साहब, नहीं तो अब यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है, ठीक है। ठाकुर साहब मतलब ठाकुर साहब, तो ठाकुर साहब के सूझ सावल में रहो। ठाकुर साहब हो गए सिक्स है और ठाकुर साहब बन गए हमारे रजिस्ट्री वाले प्लाट धारक, ठीक है। तो ठाकुर साहब बहुत बहुत बधाई हो, आपको ही सुनने की इच्छा हो रही है आज आपको और कुशवाहा जी को। तो मैं चाहूंगा सर अपन सुने इनको ही, क्योंकि क्वालिटी पर्सन है, कुछ ना कुछ और अच्छी बातें अपने को मिलेगी। तो ठाकुर साहब आइए, जहां कहीं भी हो, ठाकुर साहब के लिए जोरदार क्लैपिंग वहीं से कर दो यार। पहले राम सर को इनवाइट करें। राम सर का 10 मिनट है। राम सर को मैं जी। सोच रहा था बाद में, ठीक है सर। ब्रांड न्यू शिक्षे की बात अलग होती है सर। वैसे मैं आप लोगों का कोई बात नहीं सर, आप हाँ लोगों का, सर। हाँ आप लोगों का सर दिल से गहराई से शुक्रिया, जो आप लोग इतना स्वागत हमारा कर रहे हैं। मेरे जितने भी सीनियर हैं उनका दिल से गहराई से बधाई हो उनको, आभार व्यक्त करता हूं मैं। और मेरे जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं उन लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मेरी सुनी और मेरे साथ पिछले 3 साल से लगे हुए हैं। तो मैं आपको बताऊं सर कि मेरी जो मानसिकता थी ना, जो अभी मनोज सर ने वीडियो चलाया मेरे वीडियो जो बनाया उन्होंने, 90% मैं इसी तर्ज पे जी रहा था पहले। और फिर मैंने जो मेरी संगत बदली, एक्चुअली क्या, मैं बचपन से मेरी मानसिकता एक अलग थी कि मैं साला गरीब भले पैदा हुआ हूँ लेकिन गरीब मरूंगा नहीं। ये मेरी बचपन से ख्वाहिश थी, मैंने कहीं ये लाइन पढ़ी थी। और जब से मैं इसी मानसिकता से जी रहा था, और फिर मैंने 80% नहीं 90% मेरा जो फोकस रखा वो हमेशा बिजनेस में रखा। बहुत ऊंचा उतार चढ़ाव मेरे जीवन में आए। फिर जो 2008 में जब मेरी जिंदगी में गणेश सुलाखिया जी आए थे, पहली बार जब मुझे उन्होंने नेटवर्किंग से का परिचय करवाया था, तो मैंने वहां से अपने सपने बुनना इस लेवल से चालू किया था कि यार अब अपने जीवन में बहुत बड़ा होगा। और लगातार 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 लगा रहा। बहुत खतरनाक उतार चढ़ाव है। आज भी मेरे मित्र मुझे एक शब्द से संबोधित करते हैं कि ये राम कुशवाहा जो एक नंबर का फुकटिया है। ये 100% सत्य है सर। और मुझे इसमें डर भी नहीं लगता किसी को बताने में। बड़े से बड़े मंच में से ये बात बोल सकता हूँ कि मेरे दोस्तों ने मुझे जो नाम दिया था वो दिया था फुकटिया। फुकटिया मतलब ये कि ये घूमता रहता है, ये नए नए दोस्त बनाता रहता है, इसको जब बोलो जब गाड़ी में बैठ के कहीं भी घूमने निकल जाता है। इसको कोई फ्यूचर प्लानिंग ही नहीं है इसके पास में, इसके पास कोई सेविंग नहीं है, इसका ये कभी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है, ये बातें। क्योंकि मुझे छोड़कर मेरे भी जितने भी मित्र थे वो लगभग लगभग किसी न किसी बिजनेस में सेटल थे। मैं ही एक वैसा बंदा था जो हर 2 साल 3 साल में एक बिजनेस बदल देता था। क्योंकि मुझे वहां सेटिस्फेक्शन अपने आप अंदर के जो भाव थे वो उस लेवल से मिल ही नहीं पा रहे थे। क्योंकि मेरा ज्यादातर दिमाग कहाँ था, नेटवर्किंग में था। क्योंकि जो मुझे चाहिए था, कैसा चाहिए था, एक तो घूमना फिरना मिल जाए, नए लोग। राम सर आपको रोक रहा हूँ 1 मिनट के लिए। हमारा 8:30 हो गया है, हम एक बार प्रे करें। और जो यस सर। हमने सुबह की प्रेयर में मांगा है, ठाकुर साहब के जश्न का जो विजुलाइज किया था कि वो मंदिर से आएंगे और मंदिर में अपन पूजा करेंगे और वहां से उनको अपन ढोल नगाड़े से घर लेकर जाएंगे स्वागत करते हुए। तो वो विजुलाइजेशन का जो दिन था वो इतना पावरफुल था आपका कि आज वो सब घटित होते दिख रहा है। तो मैं चाहूंगा 1 मिनट जरा ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। हमारा 8:30 हो गया है। एक बार जरा दिल की गहराइयों से प्रे करें कि आपने हमारी बात को सुना, समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये समय है ईश्वर को धन्यवाद देने का।
सभी अपनी पीठ पे एक बार ओके आशीर्वाद दें अपने आप को। आज का दिन हमारे लिए गोल्डन मोमेंट का दिन है। ब्रांड में ब्रांड। ब्रांड में ब्रांड। ठीक है, तो ये अपने आप को करें। 5 मिनट और हम राम कुशवाहा जी को सुनेंगे, फिर आज के हीरो भारत सिंह ठाकुर जी को हम सुनेंगे। जी राम बिल्कुल सिंह, सर। over to you। तो सर मैं मतलब शॉर्ट में ही बता देता हूँ आपको, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब ये चीजें मेरे साथ घटित होती थी ना, जब जैसे मैं हर 2 साल में अपना बिजनेस बदलता था या फिर कोई कंपनी चेंज करता था, तो मुझ पे हंसी भी उड़ती थी लोग मेरे साथ। पर मेरे साथ एक बहुत अच्छी बात थी, मैंने किसी का कभी कोई पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करवाया। तो उस चक्कर में मैं मार्केट में बना हुआ रहा। भले ठीक है, हाँ प्रोडक्ट दिए, ये दिए, वो दिया, तो उनको ये लगता था कि यार इससे ज्यादा तू कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन सन 2021 अगस्त की बात है, वो मुझे आज भी याद है कि जब माधव सर ने और गणेश सुलाखिया मेरे रूम में आए थे और जबरन मुझे जो डेमो दिया था, मैं सर इन माधव सर को कई बार फोन लगाकर, नॉर्मल भी फोन लगाकर, उस बात को आज भी धन्यवाद देता हूँ कि यार सर उस दिन अगर आप नहीं आते तो हो सकता था मैं आज कहीं नहीं, कि आज भी उसी होटल में या कहीं और पड़ा रहता और आज भी वही काम करता रहता और आज भी पैसों के लिए तरसता रहता है। तो मेरे लिए जीवन में लाना ये 3-4 लोग जो है, गणेश सुलाखिया जी है, घनश्याम जोशी जी है, माधव सर है, इनका तो मैं जितनी गहराइयों से धन्यवाद करूं सर, दिल की गहराई से उतना कम है। क्योंकि आज मेरी जो जीवन को जो 360 डिग्री से चेंज करने वाले यही लोग हैं। ये लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, बोले इसने जबरदस्ती लाया, जो भी करा मुझे जबरदस्ती डेमो दिखाया और मुझे काम के लिए प्रेरित किया। मैंने जब काम शुरू किया था तो मैंने गणेश सुलाखिया जी को एक बात बोली थी कि सर मैं कम से कम मुझे 5 से 6 महीने लगेंगे इसमें फुल टाइम आने में। पर ये मानने वाले कहाँ थे। सर मुझे 15 से 20 दिन में फुल टाइम कैंगन में ले आए थे, बस वही वापस फोन लगाना, मीटिंग में लाना चालू कर दिया और 15 दिन बाद मुझे भी अच्छा लगने लगा। पर मैंने सर एक चीज समझ ली थी, क्योंकि मैं इस चीज इसके नियम जानता था, सिस्टम के नियम को मैं पहचानता था, जानता था कि कैसे सिस्टम चलेगा, अगर अब कैसे करना है। तो मैंने 23 डेमो करवाए थे सर, मेरे मेरे जो मेरे सीनियर से करवाए थे, एक माधव सर और सोहन सर। गणेश सर को इसलिए नहीं ले जाता था क्योंकि छवि थोड़ी सी कहीं फील्ड में उनकी अलग थी मेरे टीम में। और 23 डेमो के बाद मुझे एक चीज समझ में आई थी कि यार देख राम, अगर तू इनसे ही करवाता रहा ना तो ये बिजनेस भी उनका हो जाएगा, लोग भी इनको पहचानेंगे, तुझे कोई नहीं पहचानेगा। तो मैंने स्पेशल इन दोनों को फोन लगाकर एक बात बोली थी, सर जयराम जी की, मेरे डेमो मैं करूंगा, मेरी टीम को मैं संभालूंगा। हाँ समय समय पर आपकी जरूरत लगेगी मैं आपको बुलाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैंने आपको सपा बिल्कुल छोड़ दिया, पर समय समय पर जरूर बुलाऊंगा। उस दिन से मैंने इनको ज्यादा फॉलोअप पे ना बुलाया, न कुछ नहीं, हाँ मीटिंगों में, सेमिनार में। और बहुत ज्यादा अगर अर्जेंट लगी मुझे कि यार नहीं यार इस बंदे से मिलवाना ही है, तो ही मैंने बुलवाया, अदरवाइज मैंने इनको बोल दिया सर जयराम जी की। और मैं सिस्टम को सिस्टम की तरह करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, जो मेरे सीनियर ने बोला। मैंने एक बात बोल दूं सर आपको, कभी भी मेरे सीनियर के सामने ना नहीं बोला। गणेश सर ने बोला कि राम सर मीटिंग में आना, यस सर। सर आपको इतनी टिकट खरीदना, यस सर। पैसे हो ना हो उससे मुझे उनको बताना भी नहीं है। मैं कैसे पैसे अरेंज करूंगा, मैं कैसे लोगों को अरेंज करूंगा, मैं कैसे टीम में बातें करूंगा, ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरे सीनियर की प्रॉब्लम नहीं है ये चीजें। क्योंकि मुझे पता थी कि यार अगर हमको सक्सेस होना है तो जो सिस्टम बोल रहा है उस सिस्टम की तरह चलो। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही होती है, लोग ज्यादा डिपेंडिंग ऑन सीनियर पे हो जाते हैं और उन्हें ये लगता है अगर ये हमारे साथ में रहेगा तो हमारा काम जल्दी चलेगा, जबकि ये गलत धारणा है। धारणा ये बोलती है कि आपका बिजनेस आपकी वजह से ही चलेगा, सीनियर आपका एक सपोर्ट करता है। दूसरे धंधे में कहाँ कौन आपका सपोर्ट करता है, ये चीजें मुझे समझ में आई थी। मैं सर आज 80% फ्री हूँ, एक फोन नहीं आता सुबह से शाम तक, और इतने बड़े बड़े अचीवमेंट मेरी टीम में निकले। और अभी तो सर, अभी तो इतिहास रचना बाकी है, और आपका साथ रहा तो सर इससे बड़े बड़े इतिहास टीम ओकिनावा रचेगी। थैंक यू सर। ग्रेट, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। माधव सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच कुशवाहा जी। एक्चुअल में आप बोल रहे थे कि गणेश सर, माधव सर, कुछ भी नहीं सर। एक्चुअल में उस समय हमने कई लोगों को पकड़ पकड़ कर डेमो दिए हैं, कई लोगों के साथ जबरदस्ती भी की है, लेकिन सफल वही हुआ है जो अंदर से जागरूक था, जो अंदर से समझता था, और जिन्होंने मेहनत की, कड़ी मेहनत करी, वही सफल है। नहीं तो लिस्ट बनी हुई है कई लोगों को, तो आप डिजर्व करते हो, और एक्चुअल में ये आपकी ही मेहनत है। हो सकता है कि हम हमारे कुछ लालच के लिए आपको लेकर आए, बट उस लालच के पीछे अगर देखें हम, तो पूरी मेहनत आपकी और आपकी पूरी टीम की ही है, और किसी की भी नहीं है। उस समय कई लोग हमारे साथ में आए थे और जुड़े थे, लेकिन आप ही ने डैश 6 से 3 किया है। डैश 3 मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। अब आप कल्पना कीजिए, सॉरी, कल्पना मत कीजिए आप
अभी हम अभी हम सुनेंगे ठाकुर साहब को, और ठाकुर साहब के साथ में रहेंगे। ठाकुर साहब 101% कुछ नई चीज लेके आए होंगे। ठाकुर साहब वेलकम। ज्यादा दिखावे समय ना करते हो, विदाउट कल्पना, ठीक है। दिखावे के लिए हमसे वफादारी ना की जाए, दिखावे के लिए हमसे वफादारी ना की जाए, मोहब्बत है तो है, अदाकारी ना की जाए। ठीक है? मोहब्बत ढंग से की जाए। अदाकारी ना की जाए। तो ग्रेट यार माधव सर। और आज के हमारे सुपर हीरो बारा सिंह ठाकुर जी का जरा एक बार जोरदार तालियों से स्क्रीन पे सब लोग स्वागत करें। ठीक है, और आपको 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर रहे हैं, आप जितने चाहें उतनी बधाइयां दे सकते हैं, फिर हम ठाकुर साहब को सुनेंगे। बहुत बहुत बधाई ठाकुर साहब। बहुत 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 बधाई बहुत हो ठाकुर बधाई, साहब। बहुत बधाई सब। बहुत बधाई ठाकुर ठाकुर साहब, साहब। और बधाई हो सर। बहुत बधाई हो ठाकुर बधाई साहब। हो। बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत बधाई हो ठाकुर साहब। बहुत बधाई बहुत बधाई सर। माधव सर बहुत को, बहुत बधाई हो सर। बधाइयाँ। सर को बहुत बधाई बहुत ठाकुर ठाकुर साहब साहब को, बहुत बहुत बधाई। अन्य ठाकुर ठाकुर साहब साहब को और फैमिली को बहुत बहुत बधाई। वाह यार मेरा अंकल जी, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत महाराज बधाई। मेरा अंकल जी, बहुत चरण बधाई स्पर्श सर। अंकल जी। को बहुत बहुत बधाई। वाह यार। राम सर और ठाकुर सर दोनों को बहुत बहुत बधाई है। ठाकुर साहब बहुत बहुत बधाई सब। विश्वास जी को भी बहुत बहुत बधाई। सो ओवर टू यू ठाकुर साहब। जनता, आप अनम्यूट करें अपने आप को। जनता आपको आज देखना चाहती है, सुनना चाहती है सर, कैसे सर कमाल मैं किया। चाहूंगा कि मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ, आप सबको नतमस्तक प्रणाम। पर निर्मल बोलेगा सर, मैं नहीं बोल पाऊंगा। ग्रेट यार। निर्मल है क्या तू? पल तो है। रामजा बोलो यार। ठाकुर साहब, दिल खुश कर दिया यार आपने। हम भी आपके साथ में निर्मल हो रहे हैं ठाकुर साहब। आप निर्मल भैया, निर्मल हो रहे हो ना जिस तरीके से। निर्मल भैया, यही तो है। निर्मल भैया आप तब तक देखो। नहीं बोल सकते जब तक मैं अनम्यूट नहीं करूंगा। ठीक है ना? सर राम जी वो व्यक्ति है जिनको मैंने गाली बकी थी सर। देख रहे हो आप भाई साहब की इस लेवल पे जाके भी वापसी आ सकती है, आप समझो चीज को। और वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास आई थी सर। मेरे को बोला था सर कि यार सर आप बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं करना है। हमारे बच्चे हैं, अगर गोदी में पोटी भी कर दी है तो हमारा जो हक, जो हमारा कर्तव्य है, वही कर्तव्य आपको करना है। मैं सर आपकी लाइन मुझे याद है, आप बोलते कि डाउन लाइन अगर आपकी गोदी में पोटी भी कर दे तो नो प्रॉब्लम, बच्चे हैं। और सर ये धैर्य माधव सर और राम सर ने रखा है। सैल्यूट है सर। सर निर्मल को बोलो मैं नहीं बोल पाऊंगा। भाभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी मेहनत भी है भाभी बहुत। आप जो जिस तरीके से लगे हुए हैं सबके साथ में, पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध रखा है आपने, तो मैं आप समझ। सबका आशीर्वाद है सर, और आप सब। मुझे एक बात पे गर्व है सर कि शायद ये 170 कंट्री में
ये मेरा पहला परिवार है सर जिसकी 6 आईडी लगी है सर खून के रिश्ते से। मेरे तीनों बेटे, मेरी घरवाली, मैं और मेरी बहू, 6 आईडी से काम कर रहा हूं सर मैं। और सभी काम कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है सर। और सबका साथ है सर। सबका साथ है, ये एक बड़ी बात है कि देखने वाली बात ये है कि सब काम कर रहे हैं। तो ये जो, इसके लिए तो मैं क्रेडिट देना चाहूंगा भाभी को यार, कि भाभी ने जिस तरीके से घर में एटमॉस्फेयर डेवलप करके रखा हुआ है, वो तारीफ है काबिल है। सर ये मेरी माँ मेरी शादी के पहले गुजर गई थी। ये मेरी माँ भी है, मेरी सब कुछ है सर। ये मेरे को बेटे की तरह पालती है सर ये। और खैर हस्बैंड हूं तो वो तो हूं, लेकिन एक नारी सर कई रोल निभाती है सर। एग्रीड सर, एग्रीड। और कदम कदम पे इसका साथ रहा है सर। मैं जैसे कुत्ते बिल्ली घास फूस में और भूसे के ढेर में घर बनाते ना सर, ऐसे में सोया हूं सर। ऊपर वाले पे मेरा पूरा भरोसा रहा है। और सर आप लोगों का जो टीम ओकिनावा, मेरा परिवार सर, तू बोलना यार, तो तुम्हारा सुनना है। तू भी तो बोलना। बोल रहे चल रहा। मेरे बेटे का बहुत सहयोग रहा सर। इसने ही मना करा था क्या उठा लाए, और इतने की, और कैसा पानी है ये, क्या करेगा। मेरे अंदर टेक्निकली एरर है सर, क्योंकि मेरे समय में, मेरे एजुकेशन में कंप्यूटर, मोबाइल भी नहीं था सर। तो टेक्निकली पूरा काम यही संभालता है। और 2 दिन से सर घर से बाहर है ये। 2 दिन पूरी मेहनत करने के साथ ये यहाँ लेके आया है कि पापा को बनाना ही है, 6 से पहले पापा को बनाना ही है। आप सब लोगों का सहयोग रहा, मैं सबका आभारी हूं। मैं किसी का अगर नाम भूल जाऊं तो माफ कीजिएगा। लेकिन सर माधव सर का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं, जो मुझे जबरदस्ती घर से उठा के बॉम्बे ले गए। और सर जो बात इनने मना करी थी बोलने के लिए, मैं आपसे बोलूंगा, किसी और के टिकट पे ले गए थे सर मुझे। ठाकुर साहब किसी को बताना नहीं है, कोई पूछे तो आप ये बता देना आपका नाम। कार से लेके गए और वहीं से मेरी पहली शर्त थी कि मैं आगे बैठूंगा, मैं पीछे बैठ नहीं सकता। वो भी शर्त मानी। निर्मल को भी मनाया, मेरी घरवाली को, भाभी जी हम लेके जा रहे हैं, आप चिंता मत करो। तो इसने बोला था कि जैसे ले जाओ ऐसे घर छोड़ना, वो भी करा। राम जी को सर मैंने गाली भी बकी, राम जी ने गाली भी सुनी। इसके बाद भी पूरा पूरा उनका सहयोग रहा। वो नहीं रहते सर तो आज हम यहाँ नहीं रहते। उनका धन्यवाद करती हूँ मैं कि वो। और आप लोगों का तो सर मेरा जीवन चेंज जो किया है ना, खैर पैसा आना जाना, अचीवमेंट लेना देना ये एक अलग विषय है। लेकिन सर आपका मैं ये बोलूंगा कि आपने मेरा जीवन जीने का एक रास्ता बदल दिया। मैं पहले कुछ और था, जैसे वो उसकी थी कि तेरे दर पे आने से पहले मैं कुछ और था, और तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और हूं। तो ये सर इसके लिए आप मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे मेंटर्स, मेरे गुरु। तो मैं, जैसे आपके गुरु मलिक होंगे, मलिक सर, लेकिन मेरे गुरु आप हैं, तो उसके लिए सैल्यूट है सर आपको। मैं पग पग पे, कदम कदम पे सर आपकी बातें, मेरे अंदर जो चीज थी, जो छुपी हुई थी ना, उसको निकालना बहुत कठिन था, और वो आपने निकाली सर। मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा सर, ऋणी रहूंगा ताउम्र आपका। मनोज सर, आप, माधव सर, राम सर, पूरी टीम, मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊं तो माफ करना। और सर मुश्ताक जो है, मेरा धर्म हिंदू है, वो मुस्लिम है, लेकिन वो उसका एक ही बात रहा कि बाबूजी मैं आपका चौथा बेटा हूं। और पूरे समय सर वो निर्मल के साथ रहा। मेरे यादव परिवार, मेरा अमित, कुंजीलाल साहब, अर्जुन, किसी का नाम भूल जाऊं तो माफ करना भाई। पूरी मेरी टीम सर, ऐसा मतलब मेरे सगे संबंधी भी जो नहीं कर पाए वो आप लोगों ने किया सर, मेरी टीम ने किया। वो मना करने के बाद भी घर आ गए, और रात को भी जश्न मनाया, और अपन और भी मनाएंगे।
और मैं चाहूंगा सर कि मेरा मेरा ये लोग को आप सर अनम्यूट करें और इनको इनको बोलने के मौका दें सर। थैंक यू सर। मैंने बहुत जगह बैरिकेडिंग करी हुई थी कि ये थवले नहीं पहुंच पाए रात को, सब तरफ से मैंने घेराबंदी करके रखी हुई थी, लेकिन फिर भी ये सारी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए पहुंच ही गए कि हमने प्लान किया हुआ था कि हम आज 3 बजे से जश्न चालू करेंगे। तो 3 बजे से तो अपना जश्न है ही, है ना। हम लोग थवलाई में सब इकट्ठा हो रहे हैं। रात को कदम जी आ गए सर देवास से। कदम जी अपने पवार साहब, दास साहब रात को बोले नहीं हम तो आ ही रहे हैं। तो रात को सर वो हार, वो फूल, मालाएं और पटाखे और लेके आए। बिल्कुल ठाकुर साहब, मैं देख समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को। इस समय आपने एक चीज देखी होगी, आपके घर में इससे पहले भी कई बड़े बड़े काम हुए होंगे, लेकिन कितने लोग आए बधाई देने के लिए, कितने लोग आपकी चिंता पालते हैं, है ना। ये जो रिश्ते हैं ना सर, ये बहुत बहुत ऊपर के रिश्ते हैं सर, ये ऊपर से बन के आए हैं। हम तो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ना अपनी डाउनलाइंस को, अपने आप ही सब लोग आते जा रहे हैं अपने आप ही। तो ये जो रिश्ते बन रहे हैं ना सर, ये रिश्ते परमात्मा बना बना के दे रहा है आपको। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि कुछ भी चीज बोलने से पहले 1000 बार सोच लिया करो, क्योंकि ये आए नहीं है, भेजे गए हैं। तो भेजे गए लोगों का अगर आप अपमान कर रहे हो तो आप साक्षात ईश्वर का अपमान कर रहे हो। आपको अगर किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है तो आप थोड़ी देर के लिए वहां से अलग हट जाओ, मत कुछ भी ऐसा बोलो जो ऐसे शब्द मुंह से निकालो ही मत कि कल को उठाने में तकलीफ आए। हार जाओ ना, क्या दिक्कत है यार, हार के भी तो जीतने वालों को बाजीगर बोलते हैं ना यार। आज आप राम सर को अगर आपने गाली बक दी तो इसके बाद बचते ही क्या है फिर, अब कुछ सुनने बचने के लिए। तो राम सर के दो ऑप्शन थे कि राम सर भी उधर से गाली बक देते और वही खेल खत्म हो जाता है। तो आज ये दिन अपन नहीं देख पाते भैया। राम न सर तो मैं का सिक्स न तो मैं सिक्स से होता, न राम सर सिक्स से थ्री होते। तो आपके अंदर काबिलियत थी तो आप बन भी जाते, उसमें कोई दो राय नहीं। किसी ने किसी को शिक्षक नहीं बनाया सर, आपने अपने आप को शिक्षक बनाया। ठीक है ना। हम तो समय समय पे आगे आपको सपोर्ट करते चले गए। शिक्षक आपकी अटूट श्रद्धा और अटूट मेहनत की वजह से बने। कोई किसी को शिक्षक नहीं बना सकता सर इस धरती के ऊपर, आप खुद बने इसमें। लेकिन राम सर अगर उस समय मुझे फोन लगाते या मैं भी उसी तरह का व्यक्ति होता, मैंने कहा अच्छा ऐसा बोला क्या, चलो अभी यार देख लेते हैं। तो वहीं पर मैंने एक चीज कही कि नहीं यार भाई, झुकना आपको पड़ेगा, आप अप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। ये एहसास उनको आने वाले समय में अपन कराएंगे और वो रो के इस चीज को बोलेंगे, तुम पर धैर्य रखो, मेरी बात का यकीन करो। और ये भी उखड़े थोड़े से। फिर मैंने कहा नहीं है, अगर आपको मेरी बात में, अगर आप मेरे में यकीन करते हो तो आप झुक के आगे बढ़ जाओ। तो आज वो दिन देख रहे हैं राम सर। अगर राम सर उस दिन मेरी बात नहीं मानते, क्योंकि उस समय आपके साथ मेरी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी ठाकुर साहब कि मैं आपको आके उस लेवल पे समझाऊं, तो मैंने आपको समझाना भी उचित नहीं समझा उस दिन। मैंने कहा नहीं यार, फिर मैंने कहा धीरे धीरे आपके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करूंगा, फिर एक दिन आप खुद ही बोलेंगे कि यार ये चीजें मेरे से गलती हुई। तो अगर अंदर से आत्मबोध हो जाता है आदमी को कि यार नहीं मेरे से गलती हुई है, तो सर इससे बड़ी फिर कोई चीज हो ही नहीं सकती जीवन में। और वही तो मैंने कहा ना, आदमी जब टूटता है तो फिर निखरता है। सर मैं ये बोलूंगा कि इतनी बड़ी टीम को सर आप संभाल रहे हो। आपको उस समय लगा कि यार गर्म तवे पे अगर पानी के छींटे मारेंगे तो वो बाहर उड़ जाएंगे, मतलब टिकेगा नहीं पानी। तो आपने मुझे कुछ भी नहीं बोला सर। आप आज बोल रहे हो, मैंने तो मतलब सर आज ये तक नहीं बोला सर, आपको आज तक नहीं बोला उस आज विषय तक नहीं बोला सर। इतनी बड़ी टीम को संभालना सर बहुत बड़ी बात है सर। ये है सर। और इसलिए कहता हूँ कि यार प्रेम बना के रखो, ठीक है ना। प्रेम बहुत बड़ी चीज है सर। युद्ध की जरूरत ही नहीं होती अगर प्रेम में आपकी पीएचडी है तो, जरूरत ही नहीं है। प्रेम में पीएचडी करो सर। तो सबसे पहले हम अपनी बहू को ही लेते हैं। ज्योति, अनम्यूट करें अपने आप को, वीडियो चालू करें, बताएं कैसा फील हो रहा है आज आपको ज्योति। बहुत गर्व महसूस हो रहा है मुझे, और पूरी पापा की यात्रा आंखों के सामने आ रही है कि फर्स्ट दिन से ही उन्होंने, पहले ही दिन से जो मेहनत और लगन थी, सबका सहयोग भी है इसमें, लेकिन आज जो दिन आया है उनकी जिंदगी में, वो उनकी मेहनत और पूरी लगन के कारण ही आया। पूरा क्रेडिट मैं उनको देना चाहूंगी, और उनसे बहुत ये चीज सीखने को मिली कि पूरी शिद्दत से वो लगे हुए थे इस चीज में फर्स्ट दिन से आज के इस दिन के लिए। तो मैंने एक मेरी लाइन मुझे निकल के आई कि यार
सदियों का सफर तय किया था मैंने सिर्फ आज एक इस पल के लिए। एक इस पल के लिए उन्होंने कितने दिनों की मेहनत और रातों की नींद लगाई है सर। सैल्यूट है उनको, पापा को। और मुझे आज गर्व महसूस हो रहा है कि मैं उनकी बहू हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। आप भी 5 हैं। अब अगला नंबर ठाकुर साहब, निर्मल जी के बाद आपका नंबर है। आप भी 6 से बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लान कीजिएगा, बेहतर से बेहतर घर का एटमॉस्फेयर बना के रखिएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर से जीत और हार तय होती है। अगर अच्छे एटमॉस्फेयर को घर में क्रिएट नहीं करेंगे तो ये काम थोड़ी कर सकते बाजार में जाके। इनकी क्या ताकत है? सर उन्हीं से प्रेरणा मिल रही है, सभी से। बिल्कुल सर, हम तो पूरा हमारा 100% देने के लिए तैयार हैं। महिला के हाथ में बहुत कुछ होता है, आपको बता दो। एक अच्छा वाक्य मेरे को ध्यान है कि एक महिला कुएं के ऊपर पानी भर रही थी, तो वो अकेली थी। वहां पे एक संत आए, तो उन्होंने पूछा, बोले कि तुम अपनी औकात जानती हो? संत ने उस महिला से कहा, तुम अपनी औकात जानती हो? तो उसने कहा कि मैं मेरी औकात बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो बोला अच्छा। तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया वहां पर, जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। और जब चिल्लाने लगी तो गांव के लोग दौड़ दौड़ के कुएं की तरफ भागने लगे, और वो संत घबराने लगा। बचाओ बचाओ करके चिल्लाया उसने, और संत घबराने लगा। और जैसे ही घबराने लगा तो उसको लगा कि यार अब पता नहीं क्या होने वाला है, अब शायद मेरे पे कुछ आरोप लग जाएंगे। उसने तुरंत वो जो बटलोई थी उतने ऊपर डाल ली, और पूरा गीला भी कर लिया अपने आप को। तो वो और घबराया। उसने अब तो और खतरनाक कुछ काम होने वाला है। और जैसे ही गांव के लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा, क्या हुआ बहन, क्या हुआ? वो बोला, कुछ नहीं, मैं कुएं में गिर गई थी और ये संत महात्मा आए और उन्होंने मुझको रस्सी से पकड़ के बाहर निकाला है। आप समझ रहे हैं बात को? महिलाएं कुछ भी कर सकती। सारे गांव के लोग उस संत के पैर में गिर गए, और उसने उनको नमस्कार किया, और उसी समय संत की वहां पे पूजा होने लगी और संत को पूरा आतिथ्य सत्कार मिलने लग गया। तो एक लाइन पूरे खेल को पलट सकती है। तो महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। तो आज आपने जो घर में एटमॉस्फेयर बना के रखा हुआ है, वो एटमॉस्फेयर ही है जो इनको आगे ताकत देता है, फील्ड में जाके काम करने की प्रेरणा देता है। तो ऐसे एटमॉस्फेयर को बने रहिए, क्योंकि इनकी बड़ी जीत के पीछे आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, हमेशा। आज नहीं, हमेशा ही रहेगा। तो आपको और भाभी जी को बारंबार प्रणाम, दिल की गहराइयों से। मैं चाहूंगा कि ठाकुर साहब की जो टीम के और लोग हैं, मुश्ताक भाई, सबसे पहले आप आए, एड्रेस करें। और मुश्ताक भाई अपनी भावनाओं को, कल मुश्ताक भाई मेरे को फोन लगा के बोलते, बोले यार सर यार एक गाली बक दो यार। मैं क्या यार, क्या बात कर रहा है भाई? बोले हाँ यार सर, आप गाली बक दोगे तो मेरा काम हो जाएगा। मैं अब यार बिल्कुल। मैं क्या, नहीं रहे भाई यार, ऐसा कुछ नहीं कर सकता मैं यार। तो मुश्ताक भाई, कल मेरे मना करने के बाद भी कल तुमने काम तो करा। पर बहुत बढ़िया इंसान हो यार आप, यार इंसान के रूप में फरिश्ता हो। तो अनम्यूट करो अपने आप को और एक बार बताओ कल के क्या अनुभव रहे आपके। सर कल का अनुभव तो सर ये रहा, कल ही सर दुखना मेरा बंद हुआ है। हम्म। मैं 4 दिन से रोज भैया को बोले कि भैया सिर दुख रहा मेरा, तो बहुत मैंने बोला। कल जाके ही सर दुखना बंद हुआ, और रोज रात के अंदर रोज 2 2:30 बजे 3 बजे नींद खुल जाए, नींद नहीं आए। और रोज भैया को मैं भैया का देख लूं, भैया भी ऑनलाइन है। मैंने बोला भैया भी जग रहे हैं, मैंने बोला। मगर भैया सबसे ज्यादा अगर मेहनत अगर करी है टीम में, अगर किसी ने भी, तो निर्मल भैया ने बहुत मेहनत करी। और निर्मल भैया ने टीम को सबको साथ लेके चल रहे। और पूरी टीम का तो सपोर्ट था ही सही भैया को, मगर भैया ने बहुत मेहनत करी। और कल का अनुभव तो सर ऐसा था, मेरे को लग रहा था कि मैं ना मेरे छोरे की बारात में नाच रहा हूँ। कल सर बहुत बहुत आनंद आया सर। कल बहुत इच्छा ही नहीं हो रही थी वहां से आने की, कि घर आ जाए वापस। रात में 11 बजे तो घर आया हूँ। और सर मेन चीज ये है कि मतलब इंडियन फैमिली के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि यार कि मेरा ये कोई पुराना परिवार था जो मेरे से बिछड़ गया था, जो मुझे वापस मिल गया।
भैया के घर के लोग तो मुझे जाने ही नहीं देते हैं, वो बोलते कि नहीं भैया तू यही बैठ, जैसे ये 3 बेटे हैं, वैसा तू मेरा चौथा बेटा है। मेरे को ही लगता है मुझे जितना प्यार मिलता है टीम में और किसी को भी मिलता होगा इतना। मैं सबको मिलता है मुश्ताक भाई, आपका बड़प्पन है, आप ऐसा सोचते हैं। ये अपना पुनर्जन्म है यार, ओकिनावा टीम में अपना पुनर्जन्म है, ये मान के चलो। ग्रेट। कदम साहब, मैं समझता हूँ कि इस ग्रुप में आप ही ऐसे शख्सियत हो जिसकी सबसे ज्यादा बेइज्जती की गई है समय समय से। आपको जिस तरह की डांट पिलाई हुई होगी, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी और की डांट पिले, और आप इसी तरह मुस्कुराते रहे हो हर बार यार। आपको पता नहीं, कई बार तो मेरे को ऐसा लगता था कि अब ये कल नहीं आएंगे मीटिंग में, अब ये कल मीटिंग में नहीं आएंगे, मेरे को ऐसा लगता था कि अब नहीं आएंगे। पर यार वाकई हेमंत जी, आपका भी यार धैर्य और जो सम्मान आप देते हो ठाकुर साहब को, वो भी तारीफ काबिल है यार। ग्रेट, यू आर अ ग्रेट पर्सन। सर वो कहते हैं कि एक पिता है, एक वो सब कर सकता है। और जैसे जो हमको लेके आया सिस्टम में, बहुत पहले से भी था सिस्टम में था, पर वो सिस्टम हमको इस जो समय सही बोलते हैं, सही समय का आना चाहिए अपने को, वो समय आया, उस टाइम दे दिया। और मैं इस चीज को बहुत सौभाग्य से समझता हूँ कि मेरे जैसे आप जैसे गुरु, ठाकुर साहब जैसे, निर्मल जी थे भाई, और ग्रुप के सभी मेंबर सब अच्छा सपोर्ट कर रहे थे। और सबसे पहले मैं ठाकुर साहब को और राम सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और हम पिछले 4 महीने से संघर्ष कर ही रहे थे, यानी कि अक्टूबर से प्लानिंग चल रही थी भी यार, 60 करना, बाबूजी को 60 करना, सब लगे हुए थे कहाँ से कैसे। मीटिंग भी होती रही, ग्रुप मीटिंग भी होती रही सबने की। और अभी कुछ 3-4 दिन पहले हम एक व्यक्ति के पास गए थे, वहां पे गए, वहां पर भी चलो एक मछली कम होगी कि ग्रुप का योगदान देना जरूरी है हमको, सीधी सी। तो वहां गए, वहां 4 घंटे बंदे ने बिठा के आगे पीछे करके घुमा के, कभी जाए कभी नहीं आए, फिर दे भी दिया, पेमेंट आ भी गया हाथ में। फिर शाम को फिर फोन आ गया, अरे यार सब अभी मत लोगो जना। वो टेंशन आ गया यार, मैंने कि यार क्या होगा ऐसे ऐसे ऐसे। फिर सुबह जो भी हुआ अच्छा हो गया, फिर काम हो गया। फिर मैसेज आया कि नहीं, एक मशीन और करना है बेटा अपने को अभी तक। अरे यार मैंने कहाँ से क्या, 3 दिन से भाई निर्मल जी हम सब दिन में, फिर ग्रुप में डिस्कस हुआ कि भाई यार कोई ध्यान दे नहीं रहा है। मैंने कहा सर, हमारे अपलाइन से हम कठिन कंठस्थ में है, उसमें लगे हुए हैं, कहाँ से कि सबका दिमाग घूम रहा था। और कल एक व्यक्ति हमारे लाइन में थे ही नहीं, उसका नाम, उसको ऑलरेडी उसका भी पेमेंट जमा था ऑलरेडी पहले से। पर कैसे करके दास मैडम से बात हुई, भैया से, प्रदीप से दिन में बात किया, उनसे कल दिन भर उसी सबसे मिलते रहे, हम लोग डिस्कस करते रहे कहाँ से आएगी मशीन, कहाँ से आएगी। फिर लक्ष्य से बात हुई दास मैडम से, फिर एक बंदा आया, फिर वहां से आया। फिर मैंने शांति शाम को फिर खबर मिली कि हाँ भैया, मैं मांगले आया था, मांगले से वापस देवास गया, और सभी को, मेरे प्रदीप को, दास और नित्य भैया को, सबको बोला कि अपने को वापस शाम को चलना है अपनी चीजें। और बड़ा मजा आएगा सर, बहुत मस्त अच्छा लग रहा है कि हमारे सीनियर में। और क्या बोल सकता हूँ, उसके अभी शब्द नहीं मेरे आगे मेरे बोलने के लिए। और निर्मल जी को और टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का सहयोग रहा और सब अच्छा रहा, मजा आ गया सर सब। और आप लोग का भी सर, हम आपसे आपको आपसे एक चीज जानना है मेरे को, कि जब आपकी भारी वाली बेइज्जती होती थी तो आप कैसा महसूस करते थे? सर, वो तो आपको पता है कि अपन जॉब में रहे हैं, अच्छा। तो और जब डांट पड़ेगी, पिताजी से डांट पड़ेगी तो सुनना तो पड़ेगा सर। और वो सर एक ये अपने लिए एक कदम जी नई के उत्साह बारे में, आती है, एक सर नई जान कदम जी होती के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा मैं, कि अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि मैं कहूं कि सर जिस स्तर से मैंने इनको डांटा ना सर, शायद कोई बेटा भी अपने बाप को छोड़ के चला जाए। लेकिन सर चौराहे पे भी मैंने सर इनको डांटा, और ये व्यक्ति ने मेरे को नहीं छोड़ा सर। और सर ये मेरे भाई, छोटे भाई की उम्र के हिसाब से छोटे भाई लगते, लेकिन सर मेरे पैर छूते हैं। और सर मुझे बहुत शर्म आती है सर, वो वंदना जो इनकी पत्नी है, वो अभी मैं देवास गया, मैंने भाभी जी, नहीं नहीं नहीं, वो सर वो भी पैर छूती है। सर ये इन लोगों का बहुत बहुत सर मैं दिल से आभारी हूँ। और सर ऐसे लोग जुड़े यार, डांटने के बाद, गाली देने के बाद आदमी छोड़ देता है, बेटा भी भाग जाता है। लेकिन सर कदम जी का जो सहयोग रहा, और ये जुड़ के रहे, शायद परमात्मा की इच्छा थी सर। थैंक यू कदम जी। बस वैसे आपका ठाकुर साहब, आशीर्वाद है सर। वैसे ठाकुर साहब, शादीशुदा आदमी को बेइज्जती का अनुभव होता रहता है रोज ही, और उसको उसको प्रैक्टिस में रहता है ये सब चीजें का, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती ये सब चीजों में, इसलिए उनको भी आदत में है तो वो सब झेल गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ग्रेट, यू आर अ ग्रेट लीडर हेमंत जी। आप सब कुछ डिजर्व करते हो, जितनी भी एनर्जी के अंदर पोजीशन है ना, ये सब डिजर्व करते हो आप।
क्योंकि जिसके अंदर ईगो नहीं है वो सारी चीजें के लिए हकदार होता है, सारी चीजों ईगो का हकदार। समय का इंतजार करना है, बाकी सब अपने आप ही आने वाला है, क्योंकि आपके अंदर ईगो नहीं है। ईगो वाले लोग कभी भी टूट के बिखर जाते हैं, कभी भी, क्योंकि वो सही बोल रहे ईगो सर जो है ना, वो आपको कहीं ऐसी गठान दे देता है अंदर से, और वो आपको नेगेटिव सोचने के लिए मजबूर कर देता है। सही बोल रहे सर आप। अहंकार अरे अभी अगर त्याग सकते हो, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि आपकी जो 5,000 स्क्वायर फीट की हवेली है ना, उसमें रहते आप 100 स्क्वायर फीट में हो, बाकी में आपका अहंकार रहता है। अगर आप ये लाइन अच्छे से समझ पा रहे हो ना, तो रोज इस लाइन को सोच के आप उसी लाइन को रोज पॉलिश करते रहो। आप अपने आप सारे अहंकार को भूल जाओगे, और आप सही ग्राउंड टू अर्थ रहोगे। ग्राउंड टू अर्थ रहते हैं ना, तभी हम अपने लोगों की केयर कर सकते हैं सर, क्योंकि ये काम जी ऐसा है सर कि इसमें इज्जत पाने के लिए पहले इज्जत खोना पड़ता है सर। और अगर सही। आदमी इज्जत खोने को तैयार नहीं है, तो फिर कैसे वो शिक्षक बनेगा और कैसे टेस्ट तक जाएगा। तो एक वाक्य सुनाता हूँ सर आपको, एक वाक्य सुनाता हूँ। हम एक जगह मछली स्टॉल कर रहे थे, शाम के टाइम की बात थी करीब, और उस वक्त वहाँ टाइम भी हो गया था क्योंकि दीवार इतनी हार्ड दीवार थी, वो कील भी नहीं हो रही थी। और एक व्यक्ति से ऑलरेडी 2 दिन पहले बात हो गई थी हमारे, तो सर का फोन आया शाम को 7 बजे के आसपास, और हम उनके रूम में थे, सब मेरे आसपास थे। इधर से फोन आया, क्या आवाज का, और फिर कुछ कुछ आवाज आने लगी, तो वही से सर गाली चालू कर दी थी। अरे मैंने क्या, फोन काटो अभी, बाद में बात करेंगे। यानी कि कहीं क्या बम फुट गया, वो हमको हमको खुद को पता नहीं थी कि ऐसी ऐसी वाक्य भी होते कहीं। तो ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, शांत रखो, बाद में बात करेंगे। मैंने फोन रखा, निर्मल को बोला, मैंने बोला निर्मल कि ऐसी ऐसी बात है, तो बोला ठीक है, रहने दे, अपन कुछ बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है, और सुबह सब भूल गए, सब वापस सिंपल हो गए थे। ग्रेट ग्रेट कदम बड़ा सर। मजा आ रहा था काम करने में, बहुत अच्छा ऐसे लग ही रहा है। लगे रहो, ऐसे ही लगे रहो, अहंकार को ज्यादा स्थान मत देना। समय पे अपनी चीजों को, टीम को अपग्रेड करो, सीखो ये चीज, नीचे आपको डाउनलोड भी करना है। ठीक है कदम ठीक सर, ठीक है, ठीक बहुत ठीक, बहुत सर थैंक मैं धन्यवाद। यू। चाहूंगा दास मैम को लेना सर, उनने कल दिन भर बैठ के प्रार्थना करी अपने कन्हैया से। दास मैम को लो सर। लेता हूँ मैं। एक ये हैंडरेज हैं, विजय जी, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं विजय जी। सर दिल की गहराइयों से सर शुभकामना आपको। थैंक और यू सर। आपको तो कल ही शिक्षक देख लिया था सर, जब ग्राउंड में जो है आप 20-22 साल के लड़के की तरह जब दौड़ लगा रहे थे ना, तो समझ में आ रहा था कि सर हो गए हैं शिक्षक। जो बच्चे दौड़ रहे थे उनके साथ आपने दौड़ लगाई विकेट पे कल, तो आपने बता दिया था कि आज हो गए शिक्षक सर। थैंक यू सर। 60 की उम्र में शिक्षक होने वाली टीम ओकिनावा के पहले व्यक्ति हैं। सही बराबर है सर। तो 60 मतलब उनको नेचर ने 6 दे रखा था। 60 आए, 6 से हो गया, बराबर नेचर का 6 ही ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके बाद फिर से 6 से करना, ये तारीफ है, काबिल है सर। बराबर। वो कहते हैं ना सर, खांसी खुशी और खुर्रा छुपाए नहीं छुपता, वो चीज सर में कल दिख रही। और कल सर ने एक चीज और सिखाई सर, तो सबको बताऊंगा मैं। एक गुरु का आदर या गुरु के आदेश का पालन किस हद तक करता है इंसान, वो सर ने कल बताया। आज हम या और कोई होते ना सर, तो सर ने आपने परसों बोला था कि यार 6-6:30 बजे आना है ठाकुर साहब, मेरे सामने ही फोन लगाया था कि 6-6:30 बजे। तो सर की जगह मैं होता या कोई और होता सर, तो फिर 6:45 बजे पहुंचते सर, क्योंकि 6:30 तो आपने दे ही दिया था, 5-10 मिनट और लेट। लेकिन सर 6 बजे आके खड़े थे, जबकि 6 बजे ग्राउंड पर कोई भी नहीं था। कि अंधेरा था तो उस सर समय। के लिए सबकी तरफ से ताली बनती है सर। सर ने एक नई चीज कल सिखाई, और वही चीज सर को आगे ले गई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, सर की सर जितनी तारीफ करो सर कम है। और एक और चीज देखी सर, जो किंगन में ही संभव है सर। एक शेर को इमोशनल होते केवल किंगन में ही देख सकते हैं, बाहर नहीं देख सकते। शेर को इमोशनल होते, और ये अपना बिजनेस इमोशनल का है सर। और आपने कूट कूट के सर में भर दिया सर की जो है ये विजय का राज जो है, ये इमोशन ही है, और इमोशन का तो धंधा ही है अपना। तो क्योंकि सर का शुरुआत में मैंने सुना है कि यार देखना यार मेरे साथ कहीं गलत हुआ तो ये दरवाजे के पीछे लट पड़ा है और दीवार पे गन टंगी है। तो फिर उसको सर को फिर इस हद तक आते हुए देखना सर, सर की जर्नी तो ये 2 साल की तो मैंने पूरी देखी है सर। सबके लिए थैंक यू सर, सर थैंक यू, पुनः आपको ढेरों बधाइयां सर। थैंक यू सर। थैंक यू। दास मैडम। जी सर, सर को बहुत बहुत बधाई, राम सर को भी।
उसके बाद मैं मेरे ठाकुर जी को जितना शुक्रिया अदा करना चाहूँ उतना कम है, यहाँ क्योंकि ठाकुर जी भगवान कृष्ण से है भैया, ठाकुर जी भगवान कृष्ण, जी लगा मतलब भगवान कृष्ण की बात हो रही है जी जी, जी। क्योंकि वैसे काफी दिनों से चल रही थी मेरे यहाँ भी, मैं जमा तो रही हूँ, बहुत सारी मेरे यहाँ पे भी मशीन लेंगे, बट ठाकुर सर को सिख से देखना ये मेरी बहुत दिली ख्वाहिश थी काफी दिनों से, क्योंकि मंच पे सर जाते थे, सिख से को बुलाओ, सर एक तरफ खड़े रहते थे, वो मुझे बहुत वक्त फील होता था, जो आज पूरी हो गई। कल शायद 11:30 बजे मैं जब कॉलेज गई तो सर आपने मेरे को फोन लगाया, मैंने तब सर को बोला, सर ने बोला कि एक ही मशीन चाहिए मैडम। मैंने कहा कहाँ से क्या करूं, देखती हूँ सर, मशीन हो या ना हो पर प्रे तो जरूर करूंगी मैं, और कर रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। इतनी बात हुई थी। फिर शाम को तकरीबन 3:30 नहीं 1 पौने 1 बजे कदम सर से मेरी बात हुई। कदम सर ने बोला क्या करे, मुकेश से बात करे, फोन नंबर दिया, पखन जो छत्तीसगढ़ में, मुकेश से बात किया कदम सर ने। तो मैंने कहा नहीं उनसे बात मत करो, मैं एक काम करती हूँ, हेमंत बरैया जो है, मैंने कहा उससे मैं बात करती हूँ। वो शायद कहीं जा रहा था, मैंने उससे बोला आज हेमंत तू कुछ भी नहीं करेगा, मैं जो बोलूंगी वो तेरे को सुनना है। तो वो बोलता है हाँ मौसी बोलो क्या है। मैंने कहा तेरे ऑलरेडी बुकिंग है, बाकी तेरे को आज मशीन बुक करनी है और मशीन लेनी है कैसे भी करके। तो उसने बोला मौसी जो भी करना है आप कर दो। मैंने कहा चलो हे ठाकुर जी, तूने एक तो लाज बचाई, लाज रखी। तो फिर वहां से मैंने कदम साहब को बोला कि कदम साहब मशीन डन है, वो हेमंत का मशीन आप डन कर दो। और उसके बाद मैंने शायद 5-10 मिनट बाद फिर निर्मल सर का और कदम जी का और हम तीनों की बात हुई है, और उसके बाद मशीन डन हो गई। तो इतनी खुशी हुई, शायद रात को आपके जश्न में मैं भी शामिल थी, वहां थी मैं, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। और दिल की गहराई से मैं आप सभी के लिए बोलना चाहूंगी कि ये जो खुशी है शायद सभी के लिए बहुत जल्दी ही आएंगे, क्योंकि अभी सर के टाइम पे मनोज सर के टाइम पे बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस समय सर की शुरुआत कब अकेले जर्नी उनका था, और अभी हम सभी के मतलब बहुत जल्दी नजदीक है ये खुशी सभी को देखने के लिए। और सर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि मेरे यहाँ से बहुत जल्द बहुत सारे रिजल्ट मेरे यहाँ पे हैं, बहुत जल्द बहुत सारी मशीनें लॉग इन होगी, और बहुत बहुत खुशी हो रही है सर आज आपको सिख से देखने की, थैंक यू मैम, देख के। थैंक यू दास मैम। और निर्मल सर को भी बहुत जल्दी हम सिख से बनाएंगे, उसके बाद ठाकुर सर, ज्योति मैडम को, और कदम जी को भी। कदम जी के लिए भी मैं बोलना चाहूंगी कि जो आप लोगों ने बोला पेशेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब हम शमल मिदा के यहाँ गए थे तब रात को आप सब तो आ गए थे, फिर वो मशीन का इंस्टॉलेशन करने के बाद कुछ पानी वानी 11 पॉइंट निकालने के बाद क्या करना है ये श्यामल दादा को बोल रहे थे। तो श्यामल दादा इतना मतलब क्रूर, इतना बिहेव किया, बहुत ज्यादा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बाहर आके कदम से बोला कि ये क्या है, बंद कर दे ये सब करना। उसने बोला नहीं कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो नो डाउट तारीफ काबिल है कदम जी भी। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ दास मैडम, लेकिन आपने जो बोला ना कि हम जल्दी निर्मल जी को भी शिक्षक बनाएंगे और हेमंत जी को भी शिक्षक बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, भावनाएं आपकी बहुत पवित्र हैं, यू आर अ काइंड हार्टेड लेडी। लेकिन ध्यान रखना हम किसी को शिक्षक बनाने नहीं बनने आए हैं, ठीक है? हाँ सर, ये बात आपने एक बार पहले भी बोला था हाँ, सर हम इसमें। शिक्षक बनने आए हैं, इस बात को बार बार पॉलिश करते रहना है। ये रास्ते में हमारे जो सीनियर्स हैं इनके लिए जो कर सकते हैं करेंगे, लेकिन ये मत भूल जाना कि हम बनने आए, हमको बनना है, उसके बाद फिर जो भी हो रहा है वो सब बेहतर है, सबसे पहले अपने लिए, ठीक है ना? ओके सर। थैंक यू भगवत जी, गुड। अनम्यूट करें भगवत जी। सर हमारे अंकल जी पिता समान मेरे, बहुत 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 बधाई। वाकई में उनका संघर्ष मैंने देखा और अचीवमेंट जो लिया, बहुत 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 बधाई सर। दिमाग और उनका जो है गॉड गिफ्ट भगवान ने दिया है, और हमारे परिवार के वकील साहब भी हैं वो हमारे अंकल जी, और बेटा हो तो निर्मल जैसा ही हो सर। और निर्मल नाम रखा, पता नहीं अंकल जी ने निर्मल नाम रखा, उसकी बोल चाल, धैर्य, हर चीज को सोच समझ के बोलता सर वो।
तो सर क्या है कि जब एक और एक मिल जाते हैं तो वही 11 वाली बात होती है। अंकल जी 6 से बने, बहुत 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 धन्यवाद उनको, बहुत बहुत बधाई सर। आगे पीछे वो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे बहुत गर्व है सर। और आ रहे हैं सर हम भी और मुझे बहुत खुशी है सर अंकल की मेहनत। और मेरे को सर कभी भी मना नहीं किया, मैं जहां भी ले गया बिल्कुल गाड़ी में बैठे बोले चल मैं चलता हूँ, मेरे काम के लिए भी सर। मतलब मैं मानता हूँ उनको, उन्होंने मेरे को बहुत कोशिश करी है साथ में भी, और रहे सर। हम भी साथ में ही हैं सर, साथ में चल रहे हैं अभी। और राम कुशवाहा जी की तो बात ही अलग है सर, वाकई में उनका राम नाम है नहीं, ऐसा ही उनका काम भी है, कभी किसी को मना नहीं करते सर वो। और आज वो 6 से 3 बने सर, बड़ी खुशी है सर ना। हमारे अंकल जी 6 से बने, बहुत बहुत बधाई सर। थैंक सुरेंद्र यू थैंक यू भाई। जी, थैंक यू। और मैं पूरी टीम को बताना चाहूंगा कि सर ये मेरा सगा भतीजा है। और भतीजा है इसलिए मैं इससे तू करके बात करता हूँ, हालांकि उम्र में मेरे से 2.5 से 3 महीने बड़ा है सर ये। पहले लेकिन होता था, पहले शायद ईश्वर को ये मंजूर था कि भाई काका पहले बनेंगे, तो अब क्या कर सकते हैं भाई, काका पहले काका भतीजा भतीजा। पहले पहले हो जाता था ना, पहले मोबाइल नहीं थे। आजकल लोग मोबाइल में लगे रहते हैं तो काम धंधे सब भूल जाते हैं। बेटा तो नहीं सर, आगे तो रहना ही है पहले इसके भाई। अलावा कोई काम ही नहीं था तो इसलिए चाचा से भतीजे बड़े हो जाते थे, भतीजे से बड़े चाचा हो जाते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, आप दोनों के बीच में जो प्रेम और जो अंडरस्टैंडिंग, जो आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो भी बहुत प्यारी है। आप एक दूसरे के लिए बड़े समर्पित रहते हैं, ये मैंने देखा है सर। नहीं सर, अंकल जी है और बड़ी खुशी सर 6 है बनने आगे है सर उनको, हम तो पीछे हैं उनके, बस राह और मार्गदर्शन पे चलते हैं सर। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा सर, आज खुशी सर। थैंक यू जी, सर थैंक सर ठाकुर साहब के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जी। अभी परसों परसों ही फोन आया था उनका मेरे पास, उसमें शाम के करीबन 6-7 बज रहे होंगे। वो टाइम नहीं हुआ था, मतलब जो टाइम होना चाहिए शाम का, उससे पहले की बात है ये। तो एक चौपाई के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम संकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। जब राम जी समुद्र किनारे बैठे थे और समुद्र को विनती कर रहे थे कि हमको रास्ता दे दो, हमको रास्ता दे दो, हमको रास्ता दे दो, तो भगवान नहीं माने, समुद्र नहीं माने, तो तब राम ने बोला था कि लक्ष्मण जी अब धनुष बाण ले आएंगे, ये समुद्र ऐसा हमको रास्ता नहीं देगा। तो ठाकुर साहब ने मुझे फोन लगाया सर, और ये बोल रहे थे कि सर 10 लोगों को मैंने निपटाया, 10 में से 2 क्लोजिंग आई है बोले, ठीक है। तो बोले मैं बहुत दिन से विनती कर रहा था इनसे कि भैया ऐसा है वैसा है, समझा रहा था, नहीं माने। उसमें से 2 लोगों की क्लोजिंग आई है। और सर वास्तव में कई बार हमको ये, मतलब भगवान राम ने भी ये धनुष बाण ताड़ लिया है। तो बाई नेचर ठाकुर साहब आपने बहुत अच्छा काम किया है, और 2 क्लोजिंग आई है, और जो कि 6 में माधव काउंटिंग है सर, सर। मैं एक बात बोलूंगा आपको यहाँ पे कि अगर आपके पास काम की अधिकता है ना, तभी आप ये स्टेप उठा सकते हो। अगर आपका सर स्टेप एक नहीं है, आपका स्टेप नहीं है, अगर लोग नहीं है, तो आप ये स्टेप थोड़ी ले सकते हैं। फिर तो आप भिखारी नहीं बन ले सकते सकते, हो आप, बिल्कुल 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 सर। भिखारी बने सर मैं हो। वही उसी पे आ रहा था सर। इन्होंने एक एक जिस कॉल पे मैं गया था, और आप और हम साथ में बैठे थे, जो ऑफिस में भी आया था बंदा, उसको छोड़ दिया उन्होंने, फोन करके मना कर दिया, बोले नहीं लगा रहा। और पैसे जो बुकिंग अमाउंट था वापस तुरंत डाल दिया, 42,000 के लगभग में कुछ था उसका बुकिंग अमाउंट, रिटर्न कर तो दिया, ऑफिस बोले में नहीं आए चाहिए। थे और मैंने भी उनको यही बोला, मैं बोला सर, मैंने बोला सर उनका काम हो चुका है, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो आग्रह कर रहे हैं, आग्रह नहीं कर रहे हैं सर, वो आपका अच्छा चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इनकी तो मेरे मशीन मेरे बिना काम ही नहीं चलेगा, तो मैं बोला सर ये आपकी गलतफहमी है। वो मतलब विनय कर रहे हैं आपसे। तो ठाकुर साहब वाकई में आप मतलब आप परिवर्तन तो मैंने देखा ही है, काफी बड़ा परिवर्तन आया, और भी चर्चा करेंगे परिवर्तन के बारे में नेक्स्ट उसमें। तो सर लॉर्ड ऑफ थैंक्स सभी को, और बहुत बड़ी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर यहाँ आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बोलूंगा कि अपन ने काम करने का तरीका बदला है, तेवर नहीं बदले हैं। तो और इस पे एक 2 लाइन बोलूंगा कि वो जिनको अपन ने 42,000 वापस कर दी है, तो मेरी मस्ती पे है जमाने के पहरे कितने, और मैं हंसूंगा तो उतर जाएंगे चेहरे कितने, और यूं तो मेरे होने का दम कहीं भरते हैं, मगर आया वक्त सर कटाने का तो ठहरे कितने। कितने बहुत बढ़िया, ये यही तो सुनना चाह रहा था हम, ये ठाकुर साहब चाहिए हमको अमित यादव जी को लेते हैं, माधव सर। अमित यादव जी आज
टीम डिजायर के कैप्टन हैं और ओपीएल में एक टीम को लीड कर रहे हैं। ठाकुर साहब के बड़े सिपह सलार हैं। अमित यादव 51,000 के विजेता है सर, आज ही लिख लो। क्या 51,000 के विजेता है सर, आज ही लिख लो आप। आप लोगों के आशीर्वाद के बिना कुछ होगा नहीं सर ऐसे। और बहुत बहुत बधाई हो ठाकुर साहब को, राम सर को और सारी टीम को। कितने अच्छे प्लेटफॉर्म पे मुझे जगह भी दी है और सबका सहयोग भी, प्यार भी बहुत मिलता है। और सर हमेशा बेटे की तरह ही रखते हैं मुझे, तो काफी अच्छा लगता है मुझे। निर्मल सर तो कभी सभी हो जाते हैं कड़क, पर ठाकुर सर हमेशा बहुत रिस्पेक्ट भी देते हैं और बहुत अच्छे से रखते भी हैं हमें। तो उसके लिए उस सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और राम सर को भी बहुत बहुत बधाई 6-3 की। और अच्छा, बहुत अच्छा जश्न भी मनाया हमने कल रात में, और हो सका तो आज भी अच्छा मनाएंगे सर। बहुत बढ़िया होगा। देखो अमित जी, आपको मैं बोल रहा हूँ अमित जी के माध्यम से कि रुपए पैसे कम आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, प्रेम कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रेम का बैंक बैलेंस अगर बना रहा है तो रुपए पैसे का कोई वैल्यू नहीं है सर। क्या फर्क पड़ जाता तुम्हारी 50 एकड़ जमीन है कि 51 है कि 55 है कि 60 है कि 100 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन प्रेम कम हो जाता है तो बहुत फर्क पड़ने लग जाता है भाई साहब, बहुत फर्क पड़ने लग जाता है। इसलिए उसको ही फोकस करना। पैसा तो खूब आने वाला है कैंगन के अंदर आपके पास। तो ये लोग कमाने का बिजनेस है, ठीक है, रोग कमाने का नहीं है। अगर आप जब पैसे को महत्व देने लग जाते हो तो रोग अपने आप आने लग जाता है और लोग अपने पास से चले जाते हैं। लोग नहीं कमाना, लोग कमाने, हमको रोग नहीं कमाना। तो डॉक्टर साहब को मैं और हैंड रेज ले रहा हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनीष उपाध्याय, बताएं सर आज कैसा महसूस हो रहा है सर आपको? अनम्यूट करें सर। जी सर बोलें। जी सर, मैं तो ये बोलना चाहूंगा, पहले तो राम सर को बधाई कि राम सर की प्लानिंग जो थी वो आज मूल रूप ले रही है। सर ने जिस प्रकार से सिस्टम को प्लान किया था वो जैसे जैसे अपने अचीवमेंट कर रहे हैं। और ठाकुर साहब को सर लेकर के आना राम सर के लिए वो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था। मैं तो एक ही बात बोलूंगा सर ठाकुर साहब के लिए कि हमारे टीम के मलिक सर ठाकुर साहब हैं सर। अगर आप डिसिप्लिन समझना हो तो ठाकुर साहब से समझ लो या मलिक साहब से समझ लो। तो अपनी टीम के सर मलिक साहब यही हैं, ठाकुर साहब, जो टाइम के लिए कभी देखो सर, कभी टाइम में कभी पीछे नहीं हुए। किसी चीज के लिए बोला हो और उसमें अगर आपने वो नहीं प्लानिंग नहीं की हो तो ठाकुर साहब का सर और मलिक साहब का बिल्कुल एक ही सिस्टम है। जी सर, बस इतना ही बोलो सर। कांग्रेचुलेशन ठाकुर साहब को आज 6 के लिए। मैंने कल थैंक यू सुबह ही डॉक्टर बोल दिया था साहब। उनको। अभी मेरे ब्राह्मण वाणी बोलो या कुछ भी बोलो, मैंने सुबह सर को बोल दिया था सर आज शाम को 6 बन जाओगे आप। बिल्कुल मैं गले लगा था सर, मैंने कहा एक ब्राह्मण व्यक्ति की अगर ये बात निकली है तो 100% हो जाएगा। बिल्कुल सर, थैंक यू थैंक यू। देखो डिसिप्लिन और थैंक यू सर। डिसिप्लिन की स्पेलिंग जो है ना एक जैसी है, आप समझ लेना। जैसे डिसिप्लिन हटता है ना, डिसिप्लिन की जरूरत पड़ने लग जाती है फिर। तो आप समझना, डिसिप्लिन हटा कि सर दर्द चालू, तो फिर आपको लेनी पड़ेगी वो गोली। तो इसलिए आपको ध्यान रखना डिसिप्लिन, हमको अपने ओपीएल में भी पूरा मेंटेन रखना है इस बार। तो बिल्कुल थैंक सर। यू सर। और अगर कोई हैंडरेज है तो हम एक हैंडरेज और ले सकते हैं। अगर कोई हैंडरेज, अगर मैं चाहता हूँ ठाकुर साहब की टीम से आए। राकेश राठौर जी बोलिए सर। जी पहले तो ठाकुर साहब को मेरा प्रणाम, क्योंकि सर मैं ना बचपन से ही ठाकुर साहब के स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ ही रहा हूं, बचपन से। मतलब मेरे पिताजी का और ठाकुर साहब का स्वभाव सेम है। तो मुझे तो ठाकुर साहब से शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था ठाकुर साहब की बातें सुनना, क्योंकि मुझे बाद में पता चला था कि ठाकुर साहब का नेचर भी काफी स्ट्रिक्ट रहता है। तो बहुत अच्छा है सर। मैं तो यही बोलूंगा कि ठाकुर साहब को किसी के लिए बदलने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर साहब जैसे भी है बहुत अच्छे हैं। और हमारी टीम ओकिनावा के लिए भी ये गर्व की बात है सर कि ठाकुर साहब जैसे व्यक्ति हमारे साथ हैं। खूब सीखने को मिलता है, क्योंकि सरस्वती की असीम कृपा सिर्फ हमारी टीम में ठाकुर साहब के ऊपर ही। मैं अभी पिछले 3 साल से यही देख, अरे सबके साथ हमारी पूरी भाई सर। टीम में ठाकुर साहब जैसा नॉलेज वाला व्यक्ति कोई भी नहीं है सर अभी। तो ठाकुर साहब आप हमारी पूरी ओकिनावा टीम के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे, इसी में आपसे प्रार्थना करता हूँ। और साथ में राम सर को भी बहुत बहुत बधाई। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि पिता तुल्य, तो वाकई में सर आप हम पूरी टीम के लिए एक पिता तुल्य ही है। आपकी सीख हमें जीवन भर याद रखने जैसी ही रहती है। तो बहुत बहुत ये धन्यवाद आपका। आप लोगों का प्यार बना रहे यार, आप लोगों का प्यार मुझे यहाँ तक लेके आया है बस। नहीं सर,
प्यार तो हमेशा एक दूसरे के लिए है ही सही और बना रहेगा। प्रेम देने और प्रेम लेने में कोई पैसा नहीं लगता है, ये तो हमारा स्वभाव ही होना चाहिए। तो ठाकुर राकेश साहब, जी, एक बात बोलूंगा, ये ओकिनावा टीम है कि क्रॉस लाइन एक दूसरे को इतना प्यार करती है यार? बताओ, जी मेरा जी, आपका क्या लेना देना है बिल्कुल है ना? सही लेकिन बात है क्रॉस ठाकुर साहब। टीम भी, जहाँ क्रॉस टीमों में इतना प्यार है, मतलब क्या बात है यार, ऊपर वाले की क्या मेहरबानी है। सर हम लोग कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कृपा से ही एक दूसरे के साथ है, नहीं तो कहाँ आप लोग और कहाँ हम लोग कहाँ थे, किसको पहचानते थे। लेकिन आज देखो ना सर, हजारों लोग हम इस सिस्टम के माध्यम से और इस कंपनी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए, कहीं भी हमें एक दूसरे की आवश्यकता लगती है तो सबका सपोर्ट करते हैं सर। ये महाकुंभ के बिछड़े हुए लोग हैं जो हम सब मिल रहे हैं आपस में। जी जी ठाकुर साहब, और इसमें हमारे ग्रेट मेंटर तिवारी जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है सर। 100%। उन्होंने हमको सबको वो धागा एक है सर, सबको पिरो के रखने वाला धागा है सर, मनोज सर तो। सभी मोतियों को एक माला में पिनो के रखा है सर उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और मैं यहीं से आपके और तिवारी जी के चरण स्पर्श करता हूँ कि सर आप जैसे मेंटर और गुरु हमको मिले और हमारा भी जीवन इसी तरह से धन्य हो। नहीं तो एक पंचर जोड़ने वाला सर इस तरह की बात कभी नहीं बोल सकता। थैंक यू। धन्यवाद सर तिवारी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ठाकुर थैंक साहब। यू, थैंक यू भाभी जी। बहुत बहुत बधाई भाभी जी और आपको। हाँ, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। ये छोटू है क्या? सैमसंग के नाम से कौन है? हाँ सर, हो सकता है, देखो ना कौन है। छोटू ही है सर, छोटू ही है। अरे भैया है छोटू, बोलो क्या बोलना चाहोगे? आपने मैसेज टाइप करा है कि मेरी टीम भी रहेगी, तो मैंने क्या मैं पहचान नहीं पा रहा था, एक मैंने टीम रहेगी ना कोई मैच में? हाँ। मेरी भी एक टीम रहेगी मैच के लिए। अच्छा, कंफर्म करो मेरे को, क्योंकि अभी टी शर्ट प्रिंटिंग पे सब चली गई हैं, तो जी हाँ मेरे को कंफर्म करके बताओ, बात करके अपन इस विषय में बात करते हैं। ठीक है क्या सर, लग मैं रहा करता है हूँ आपको फिर। आज ठाकुर साहब शिक्षक बने हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर। सर, सोवी मशीन इसी की है सर। अच्छा अच्छा, रात को अपन सोच रहे थे कहाँ से लाए। गुड भाई, गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। बधाई हो छोटू भैया, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। छोटू भाई परिचय दो एक बार सबको अपना। परिचय सर क्या दूं परिचय में? नहीं, आपको सारे लोग नहीं जानते हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा एक बार परिचय दो। आपकी टीम में शामिल हुआ हूँ, नया सदस्य हूँ। रणधीर ठाकुर नाम है। और जो शिक्षक कल बने हैं, भारत सिंह जी ठाकुर मेरे पिताजी हैं। बड़े भैया निर्मल सिंह ठाकुर। और बाकी आप लोगों का आशीर्वाद है, टीम में शामिल हुआ हूँ और अच्छा काम करके दूंगा सबको। ग्रेट यार, ग्रेट, बहुत बढ़िया, ग्रेट। बधाई हो, वेलकम। बताइए थैंक सर, यू। स्वागत चुनाव है में आपका आपका दिल्ली स्वागत है। गैराज। ओके सर, थैंक यू सर। वाह भैया। राजू, राजू बच गया, राजू का है, राजू को भी है। अब हैंडल निर्मल, तो बहुत सारे हैं, ठीक है। जो 500 रुपये देगा उसको मैं एड्रेस अब अनम्यूट करूंगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है, 5 मिनट बचे हैं। गणेश सर को लेता हूँ मैं। गणेश सर बोले सर, सबसे पहले गणेश सर। गणेश सुलाकिया जी अनम्यूट करें। ये मेरा सर, आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है सर, बोलिए। चलो, गाड़ी में हूँ इसलिए हो सकता है। ठाकुर साहब, मेरा आपसे एक थोड़ा सा सवाल है। सर, थोड़ा सा इस टाइप से कि जब आप इस बिजनेस में आए, ये आपके लिए नया था सब कुछ। उस समय ऐसा क्या आपको मन में ऐसे क्या भाव आए कि आप इस सिस्टम में शिक्षक बनने के लिए जो एक व्यक्ति के अंदर तड़प होना चाहिए, जो क्यूरियोसिटी होना चाहिए, जो एक भाव होना चाहिए, वो मैं पहले दिन से आपको देख रहा था। तो क्या देख लिया था सर आपने ऐसा? क्या आप रुकने को ही तैयार नहीं था? जब मैं आपसे मिलता था तब आप इस टाइप से बिहेवियर करते थे जैसे मैं शिक्षक आज हूँ, है ना। शिक्षक तो आज आप बने हैं, उससे पहले ही आपका जो बिहेवियर था वो शिक्षक जैसा ही था, है ना। आगे की सारी रैंकों जैसा था। तो ऐसा क्या देखा था आपने कि वो दिन, पहले दिन ही आपका वो एटीट्यूड अंदर आ चुका था? आप रुकने को ही तैयार नहीं थे, आप किसी से
ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि मेरे पास वो रैंक नहीं है, मतलब वो लेके ही रहूंगा। वो ऐसा क्या देखा आपने, जबकि इससे पहले इस टाइप की कोई काम नहीं किया, इस टाइप का कोई बिजनेस आपने किया नहीं, आप पहले दिन से लग गए, मैक्सिमम डेमो आपने खुद ने किए, खुद ही अपने आप को सीनियर मान के आप लगे रहे। तो क्या ऐसा रहा सर, क्या वो चीजें आपने पकड़ करी कि जो आज हम लोगों को बताने में यहाँ से आपके माध्यम से सफल हो पाए सर? जी सर, थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और अभी मेरे आंसू बंद हुए, शायद आप दोबारा रुलाओगे। मैं नॉर्मल होके थोड़ा बहुत काम कर रहा था कि यार ठीक है, माधव सर ने बोला है, तिवारी सर भी अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसे बस एक ठीक है ऐसे करके। लेकिन सर जब ब्लू लीफ होटल में प्रोग्राम हुआ था अपना, शायद CTGT हुआ था, तो वहां वर्धन ने होस्ट किया था। और स्टेज से, मैं देपालपुर वालों से माफी मांगूंगा, सब मेरे भाई लोग हैं, स्टेज से सिर्फ देपालपुर 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 निकल रहा था सर। तो वहां वो आग लगाई थी मेरे अंदर देपालपुर वालों ने। से देपालपुर कितने लोग हैं, देपालपुर से, ये कहां से देपालपुर से। मैंने साला मैं हूं कहां? अगर यहाँ पूरा देपालपुर देपालपुर है तो देपालपुर तो इंदौर जिले की तहसील है यार। और जहां से मैं हूं महू, वो भी इंदौर जिले की तहसील है। तो जब मीटिंग के बाद मनोज सर अपन सब साथ में बैठे खाना खा रहे थे अपन लोग, तो मैंने कहा सर मुझे गूगल पर सर्च करना पड़ा कि मैं हूं कहाँ यार, मैं तो इंदौर में हूं और यहाँ तो देपालपुर देपालपुर चल रहा है। तो जैसे वो है ना भगत सिंह का कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो सर मैंने तिवारी सर से बोला था सर कि जहां आपका पसीना वहां मेरा लहू होगा, और देपालपुर देपालपुर वालों की जबान पे महू और सिर्फ महू होगा। ये लाइन बोली थी सर मैंने। और उस दिन से ये ठान लिया था कि अब महू का नाम अगले CTGT में होगा। और आज सर मुझे गर्व है ऊपर वाले के आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग, सर का आशीर्वाद, कि मेरे घर में 6 डिस्ट्रीब्यूटर है सर। 6 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मैं अब काम कर रहा हूं। और सर अब देखना कितने अचीवर्स आते हैं मेरी टीम से आप स्टेज पे। आएंगे सर, अब लाइन लगेगी, अचीवमेंट्स की लाइन लगेगी, मैं समझ सकता हूँ। ठाकुर साहब मैं भी मऊ से ही हूँ। अरे आप भी मऊ से हो, गणेश सर भी मऊ से हैं, जोशी जी भी मऊ से, बेटमा मऊ में आता है, मुझे पता है। और अपने माधव जी मऊ से, सोहन जी मऊ से। वही मैं कह रहा हूँ कि महू गया कहाँ आखिर? आ गया मऊ, वापस आ गए, टेंशन मत लो। यस, सब अपने साथ में ही है। चेतना चौहान जी बोले जल्दी। चेतना चौहान जी और शिल्पा जी दोनों अनम्यूट करें अपने जी सर, मैं माफी चाहूंगा, शिल्पा जी का नाम नहीं लिया सर मैंने। मैं शिल्पा जी का, मैं हस्बैंड का नाम भूल जाता हूँ हर बार। कमलेश जी। कमलेश जी सर, उनके सारे क्रेडिट कार्ड से ही काम हुआ है सर, ये 8-10 मशीनों का। ये सब बातें नहीं करना है यहाँ पे सर जी। चेतना चौहान जी बताएं। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको, सर की मेहनत रंग लाई है। और सर काफी मेहनत करते हैं फील्ड में हम लोगों के साथ में। और अभी कुछ समय पहले मेरी सर से बात हुई तो मेरे साथ एक व्यक्ति थे, उन्होंने पूछा कि सर लगते नहीं है कि 60 से ऊपर हो गए हैं। तो मैंने कहा ये केंगन का जादू है, सर डेली केंगन पीते और केंगन जीते ही, इसीलिए सर की ये स्थिति है। तो मैंने कहा आप भी इसको प्लान करो, तो बोलते बिल्कुल। बोला सर को देख के आज लगा कि यार केंगन में ताकत है, तो वही आज सर 6 से बने हैं, तो वो बताता है कि केंगन में ताकत है। थैंक यू चेतना जी। शिल्पा जी। जी सर, मैं तो सर को बधाई देना चाहूंगी, और उनसे पहले ना उनकी वाइफ को बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि देखो उनके बिना सपोर्ट के टाइम से उन्होंने खाना दिया। मीटिंग में ही कभी कभी सर बोलते कि 8:30-9 बजे तक मैं खाना खा रहा हूँ, थोड़ी देर में लेता हूँ। तो उनका पंक्चुअलिटी, उनकी वाइफ का सपोर्ट करना, शरीर में खाना जा रहा है, समय से पानी जा रहा है, तभी सर इस उम्र में इतनी तेजी से भाग पाए। तो उनको तो बिग सैल्यूट करूंगी मैम को, कि असली हकदार तो उनकी वाइफ है सर। ये गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी मर्सिडीज भी है तो क्या काम की सर। मैं साथ में भी गई हूँ सर, अकेले गए हैं जहाँ, हाँ गढ़वाई गई हूँ 2-3 बार। क्या बिल्कुल। वो कौन सा गाँव है, मनावर मनावर गई हूँ, दूर दूर सब दूर अकेले गए जहाँ गई हूँ मैं इनके साथ। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब आप स्टेज पे आके डेमो करोगे, ठीक है।
ये तो नहीं होगा सर। ये तो होएगा, अपन कर लेंगे, आप चिंता मत करो। एक दिन जरूर करेंगे अपन स्टेज पे। जी कमलेश जी। सर सर, ठाकुर सर को बहुत बहुत बधाई हो, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। और सर एक थैंक बात मैं यू। बोलना चाह रहा था यहाँ पर कि अभी तो देखो कुंभ का महीना भी चल रहा है, इतना बड़ा अपने यहाँ कुंभ का मेला लगा हुआ है। और आज तो अमावस भी है, अमावस का स्नान भी है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कुंभ में जाने से अच्छा मऊ चलो और ठाकुर साहब के साथ अमावस को सेलिब्रेट करते हैं फिर, क्योंकि वेलकम सर, पूरा वेलकम, कुंभ थैंक यू वेरी मच। पूरा कुंभ अपना यही है सर, ओकिनावा में। वहां तो कुछ नहीं है, वहां सब मिथ्या है। चलिए, तो अभी मैं चाहूंगा कि हैंड रेजेस हम लेंगे, पर मैं चाहूंगा पहले वो लोग हैंड रेस करें जो आज धवलाई पहुंच रहे हैं 3 बजे। हम 3 बजे सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो लोग एक बार सारे लोग हैंड रेस करें, क्योंकि हमको सारा आयोजन वहाँ का भी देखना है। तो कोई सबको व्यवस्थित समय पे सारी चीज़ें मिले। हम लोग वहाँ पे रहेंगे 3 बजे से लेके 7 बजे तक, 4 घंटे का हमारा प्रोग्राम रहेगा। तो कितने लोग आ रहे हैं धवलाई? अभी 82 लोग हैं, और अपने साथ में जो भी लोग आ रहे हैं वो लोगों को लेके आए तो संख्या बताएं, क्योंकि हमको भोजन की व्यवस्था वहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो इसलिए आप जो भी लोग आ रहे हैं वो एक बार जरा हैंड रेस कर दें। जो भी आ रहे हैं हैंड रेस कर दें फटाफट। 30 लोग हैं तकरीबन, 35 लोग। जल्दी जल्दी हैंड रेस करो भैया, ट्यूबलाइट हो। जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे वो हैंड रेस करें। आई रिपीट, जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं थवलई में 3 बजे पहुँच रहे हैं ठाकुर साहब के सेलिब्रेशन में, आज 6 से बने हैं, तो वो कौन कौन लोग हैं हैंड रेस करें एक बार। ओके, 7+8 मतलब 40 लोग होते, टेंटेटिव मान के चलिए करीब 100 से 150 लोग रहेंगे हम लोग। ओके। माला जी, आपने हैंड रेस नहीं किया? मैंने किया ठाकुर साहब सबसे पहले।